A few drops of sap were collected by cutting across a plant stem by a suitable method. तो यहाँ पर क्या है, सैप के कुछ ड्रॉप्स को कलेक्ट किया गया है प्लांट सैप के, एंड उसको यहाँ पर सैप को केमिकली टेस्ट किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट कि वो क्या है, फ्लोएम सैप है. तो यहाँ पर जब सैप को केमिकली एनालाइज करेंगे तो उसमें हमें ये पता लगाना है, या ये कौन सी 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी डिनोट करेगी कि वो क्या है, फ्लोएम सैप है. अब हमें पता है कि जो फ्लोएम सैप है उसमें क्या है, वाटर एंड सुक्रोज, ये तो मेजर चीज़ें हैं ही. इसी के साथ साथ अगर हम बात करें और क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, एंड डिफरेंट और भी शुगर्स प्रेजेंट हैं. इस तरीके से प्लांट हॉर्मोन्स हैं. तो यहाँ पर कौन सी चीज़ इंडिकेट करेगी कि वो फ्लोएम सैप है. फ्लोएम सैप को जब स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि फ्लोएम सैप कैसा होता है, एल्कलाइन, स्लाइटली या मॉडरेटली बेसिक होता है, जिसकी पीएच अराउंड 7.3 से 8.4 तक पाई गई है. तो इट इज स्लाइटली एल्कलाइन. देन इसके बाद स्लाइटली एल्कलाइन का भी रीज़न ये है कि जब सुक्रोज मूव करता है सेल में तो एक को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स फ्लोएम फॉलो करते हैं कि प्रोटॉन्स को बाहर निकालते हैं एंड उस को ट्रांसपोर्ट से सुक्रोज एंटर करता है. तो प्रोटॉन के बाहर निकलने की वजह से वो क्या हो जाता है, एल्कलाइन. तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है. देन इसके बाद हम बात करें जो फ्लोएम सैप है, क्योंकि उसमें सुक्रोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना ज़्यादा सॉल्यूट होने की वजह से उनका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशनलेस नंबर जो ये डिनोट करता है कि लाइट की बेंडिंग कहाँ कैसे हो रही है एक पर्टिकुलर मीडियम में. तो क्योंकि जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उस सैप में तो उस वजह से जो लाइट का मूवमेंट या डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेंडिंग नज़र आएगी, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, हाई होगा. तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें कि कौन सी टेस्ट फॉलोइंग टेस्ट रिजल्ट इंडिकेट करेंगे कि वो फ्लोएम सैप है, एल्कलाइन, ये बिल्कुल सही है. लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. एब्सेंस ऑफ शुगर नहीं, मेनली तो वो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मेनली तो शुगर ही ट्रांसपोर्ट होती है, तो इसलिए ये गलत हो गया. एसिडिक नहीं है, जो एसिडिक होता है वो जाइलम सैप होता है, फ्लोएम सैप नहीं होता. जाइलम सैप इज एसिडिक, तो ये गलत हो गया. करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन